हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम बात करने वाले हैं ग्रैंड फाइनल के बारे में जो सीएसके और गुजरात टाइटन के दरमियान हो रहा है। उसके बारे में बात करेगा विक्रांत गुप्ता सर की टीम। चलो देखते हैं। एक रात बची है और यही रात अंतिम, यही रात भारी। और क्या लगता है आपको कि धोनी या हार्दिक, किसका सिक्का चलने वाला है, कौन उठाएगा ट्रॉफी? मुझे कल मैच में लगा था कि मुंबई के पास एडवांटेज था। मुझे ये लगा था शायद हार्दिक ने जो प्लेऑफ के पहले मैच में ओवर एक्सपेरिमेंटेशन किया, शायद कैजुअल ले गए, उसके बाद से गुजरात के लिए मुश्किल होगा। लेकिन कल दीपक जिस तरह गुजरात खेला है, मतलब उन्होंने यार कल एक्चुअली मैच देख के ना ये लगा कि वो मजबूत ईंटें हैं उनके पास। आप शुभमन गिल की बात कर रहे हो, डेफिनेटली शुभमन गिल कंट्रोल्स द गेम। शुभमन गिल को आउट कर लो, चेन्नई टाइटल जीत जाएगा। लेकिन अगर शुभमन गिल 30-40 बॉलें खेल गए, फिर वो आपको इतनी फेंटी तब तक लगा चुके होंगे कि आपको भी मालूम नहीं होगा। और आप चेन्नई वर्सेस मुंबई की अगर बैटिंग की बात करें, ऑलमोस्ट सिमिलर शायद नहीं, चेन्नई को एडवांटेज है। आई थिंक चेन्नई है थी, लेकिन गुजरात जिस तरह खेल रहा है इस विकेट पे, वो रन बना सकता है। गुजरात की सिर्फ बैटिंग नहीं है ना, गुजरात की आप देखें बॉलिंग 28 विकेटें हैं मोहम्मद शमी की, 27 है राशिद की और 24 है मोहित शर्मा की। नूर की भी 14-15 तो आप गुजरात की टीम में एक बॉलर ऐसा नहीं है जिसके 4 ओवर सामने वाली टीम ये लगे कि यार इन 4 में हमने 40 बनाना है। विक्रांत सर, लेकिन आपको रोकते हुए एक सवाल है, आपको रोकते हुए दैट मेक्स गुजरात यहीं पे द फेवरेट्स। यहीं पे आपको रोकते हुए मैं बताता हूं कि कल मुंबई हारी जरूर, लेकिन मुंबई ने जाते जाते बता दिया कि गुजरात की गेंदबाजी का जो हवा है उसको तोड़ा जा सकता है। 14 ओवर तक वो गेम में थे। चूंकि उन्होंने इतने रन बना दिए थे जहां से मुंबई फिर वो नहीं कर पाई कि उस मोमेंटम को जारी रख पाई 14 ओवर के बियॉन्ड, बिकॉज सूर्य कुमार आउट हुए और आपकी पारी चली गई। लेकिन कल उसी मैच में चाहे मोहम्मद शमी हो, चाहे राशिद हो, चाहे नूर हो, सबको मजबूर किया मुंबई के बल्लेबाजों ने भी। उन्होंने एक रास्ता दिखाया है सबका नहीं, बट उनके पास एक मोहित थे ना, जो आपने कहा कि मोहम्मद शमी, हार्दिक पांड्या, राशिद, नूर, सबको मजबूर किया बल्लेबाजों ने। तो 15वें ओवर में उनके पास मोहित शर्मा थे। तो ये बॉलिंग रिजर्व है आपका। द ओनली थिंग इज कि इनके पास भी 15वें ओवर के लिए पथिराना आते हैं। 5वां गेंदबाज ऐसा था जो आके 5 विकेटें ले गया। पथिराना इधर से भी आते हैं, है ना कि हाँ जी, चेन्नई से भी पथिराना आते हैं, 12 ओवर के बाद ही आते हैं। हो गई नहीं आते हैं, मैं तो कह ही रहा हूं। पथिराना ने बॉल किसको डालना है? अगर शुभमन गिल आउट हो गए हैं तो फिर गुजरात नीचे लगा हुआ है। और शुभमन गिल अगर बैटिंग करेंगे तो शुभमन गिल के सामने आप पथिराना फेंको, टिकसारा फेंको, तो मैटर नहीं करेगा ना। क्या होता है कभी कभी क्रिकेट में आपके पास वो एक वक्त आता है, वो 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 18 महीने आते हैं, जो सचिन के साथ 98 में आए, विराट के साथ 2016 में आए। ये शुभमन गिल का वक्त चल रहा है और पता नहीं वो कल फाइनल जिता पाएंगे, नहीं जिता पाएंगे। लेकिन जिस बैट्समैन ने पिछले 4 पारियों में 300 बनाए हो इतने अहम पड़ाव पे आके, उस प्लेयर के पास कुछ ना कुछ तो होगा। दूसरी बात यह है कि उनकी भूख तो मिट नहीं रही। आप देखें ना, उनकी बॉडी लैंग्वेज देखें, उनकी भूख देखें। कल 129 रन बनाने के बाद ही वाज डिसअपॉइंटेड। क्रिकेट एक गेंद का गेम है। अगर टिम डेविड ने कैच पकड़ लिया होता तो नतीजा कुछ और होता। बट अगर और मगर, ये क्रिकेट में ना सिर्फ बातें रह जाती हैं। हम और आप स्टूडियो में बैठ के ये बात कर सकते हैं, यार अगर ऐसा होता, मगर वैसा होता। क्रिकेटर अगर मगर नहीं देखता। उसने कैच पकड़ लिया होता, फाइन, नहीं पकड़ा, बंदे ने 129 लगा दिया बोर्ड पे। सर, चेन्नई में हमने देखा कि उनकी ताकत थी क्राउड, जो आपको याद होगा मुकाबला, उसमें क्राउड जिस तरीके से चढ़कर आया और गुजरात को हल्का कर गया। हम गुजरात को देखते हैं कि यार वो चेस कर देते थे। यहां पर सर वो चीज चेन्नई मिस करेगी, इस वजह से हम कहें कि यार 50-50 है अब मुकाबला, चेन्नई थोड़ा ऊपर नहीं है इस फाइनल पर। यहाँ पे देखिए, अहमदाबाद में भी चेन्नई के लिए क्राउड आएगा, MS धोनी के लिए आएगा। देखिए आप इसको जो मर्जी समझें, बैंगलोर का क्राउड आता है विराट के लिए, चेन्नई का क्राउड आता है MS धोनी के लिए। और एक सेंटिमेंटल वैल्यू तो है ही है। एज वी स्पीक, हो सकता है आपसे तकरीबन 24 घंटे बाद MS धोनी अपना आखिरी मैच खेल चुके हों। मुमकिन तो है ना, इस चीज की प्रोबेबिलिटी तो है। तो उस लिहाज से एक सेंटिमेंटल टीम तो रहेगी चेन्नई क्राउड के लिए। और आप देखेंगे कि धोनी को भी
वो वेलकम कह लें या वो सपोर्ट मिलेगी। दूसरी बात यह ना कि मुंबई को भी तो कल सपोर्ट मिला था, बिल्कुल, और ऐसा नहीं है कि मुंबई को सपोर्ट नहीं मिला था, चेन्नई को भी सपोर्ट मिलेगा। बट आई थिंक दीपक, सपोर्ट से ज्यादा ना जो फाइनल मैच हो जाता है, मेरा भी मानना है कि क्राउड किसको कर रहा है, सपोर्ट नहीं कर रहा, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि नर्व्स कैसे कंट्रोल करते हो आप। रोहित ने गलती की, टॉस जीत के पहले बॉल डाला, पता नहीं बरसात हुई थी, डैम्पनेस थी, बरसात दोबारा आ सकती थी, इसलिए आप हमेशा चेज ही करते हो। बट अभी तक जितने मैच हुए हैं, जिसने पहले बैटिंग की है वो निकल टीम वही जीती है। तो ये भी चीज आपको देखनी होगी कि टॉस एक्चुअली जब चाहे निकलेगा, ड्यू हो चाहे वो कुछ भी हो, आपको दिखा कल चाहे ड्यू वही पड़ती बात आ जाती है। आपने शुभमन गिल आउट कर लिया तो चेन्नई जीत जाएगा, अगर शुभमन गिल आउट नहीं किया तो फिर गुजरात की टाइटल है ये। बट सर, क्या शुभमन गिल सिर्फ आउट कर लेने से जीत की गारंटी मिल जाती है चेन्नई को? क्योंकि उनकी गेंदबाजी भी उतनी बेहतर है और बल्लेबाजी में और भी नाम है। लेकिन अगर चेन्नई की गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों देखें तो अगर ऊपर से ऋतुराज और कॉनवे को हटा दें और गेंदबाजी में पथिराना को हटा दें तो इनकी गेंदबाजी भी उसी तरीके से है जैसे मुंबई की गेंदबाजी जो उसमें जय ये है ना कि टीमें बराबर हैं, तभी दोनों टीमें फाइनल खेल रही हैं। टीमें बराबर हैं, लेकिन इस वक्त शुभमन गिल को माता आई हुई है। एक्स फैक्टर है आज की तारीख में, वो फर्क वही आ जाता है जब वो आई डोंट नो लोग इसे किस तरह से समझेंगे। जब माता आती है आपके अंदर तो फिर आपको पता नहीं चलता, यू नो देयर इज सम शक्ति, और वो एक्स फैक्टर है। मतलब मैं जानता हूं कि टीमें बराबर हैं, लेकिन शुभमन गिल इज द डिसाइडिंग फैक्टर। अगर आप शुभमन गिल को हटा दोगे तो गुजरात के किस बल्लेबाज ने, आप मुझे बताइए, इस आईपीएल में रन बनाए बहुत ज्यादा? रिद्धिमान साहा ने कितने रन बना दिए, फिर भी मिलर के रन नहीं है। नहीं, आप ये भी देखे, पिछले मैच में साई सुदर्शन आए, पिछले 3 मैचों में गुजरात ने 3 डिफरेंट नंबर 3 खिला दिए हैं। सो मेन जो इनका वो जो इनको जोड़ के रखता है आज शुभमन गिल है। हो सकता है शुभमन गिल आउट हो जाए तो भी गुजरात जीत जाए, बट मेरा ये मानना है कि इस वक्त चेन्नई के खेमे में अगर डिस्कशन हो रहा है तो ज्यादा डिस्कशन शुभमन गिल पे हो रहा होगा। सर, पिछले चेन्नई के मैच में बहुत ज्यादा हाइप रही शिवम दुबे की, कि शिवम दुबे पे बहुत मैच डिपेंड करता है। तो कल के मैच में, क्योंकि वो उस मैच में इतनी अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाए, तो कल उनका रोल कितना बड़ा रहेगा सीएसके के लिए? बहुत बड़ा रहेगा। खुशी फिर आप पीछे लेके जाए, वैसे ही है। क्योंकि देखिए, धोनी ने उनका इस्तेमाल बीच के ओवर्स में किया है। आमतौर पे T20 कैसे खेली जाती है कि जी एंड के 4 ओवर वेट कर लो और फिनिशर जो है वो तब भेजो। सारी टीमें कर रही हैं, इस आईपीएल में भी कर रही थी, लेकिन चेन्नई ने शायद एक अलग रणनीति अपनाई। उन्होंने कहा शिवम दुबे को हम 16 से 20 की बजाय ऐसा करते हैं 8, 10, 12 ओवर में भेज देते हैं। जब थोड़ा डिप कर रहा होता है रन रेट, हम उसे डिप ना होने दें, हम कहें कि यार यहीं से ऊपर ले जाओ, और एंड में तो रन बन ही जाएंगे। इनफैक्ट चेन्नई की कभी कभी एंड में इतने रन नहीं बनते जितने वो बीच में बना देते हैं। सो शिवम दुबे स्पिनर्स को खेलेंगे, राशिद और नूर को, दोनों टीमों के लिहाज से, मैच के लिहाज से। अगर शिवम दुबे अगेन 18-20 बॉल खेल जाए तो वो 4 छक्के मारने की कैपेबिलिटी रखते हैं। पिछले मैच में भी वो जल्दी आउट हो गए थे। जरूरी नहीं है कि हर मैच में वो जल्दी आउट हो जाएंगे, लेकिन अगेन शिवम दुबे के सामने 2 स्किल्ड स्पिनर्स हैं, एक राशिद है और एक नूर है। दोनों के पास स्किल है। रन नहीं है अंबाती रायडू के पास, रन नहीं है, तजुर्बा है, फॉर्म नहीं है, लेकिन वही बात, तजुर्बा है। क्या पता आउट ऑफ सिलेबस अंबाती रायडू आ जाए। मतलब द थिंग इज कि आज हम 2 नहीं वही कह रहे हैं कि वही मैं कह रहा हूं कि 2 हेलमेट रख के हम लोगों ने 2 वर्सेज बनाया हुआ है यहाँ पे। फैक्ट इज कि चूंकि हम फैन के रूप में सोच रहे हैं, दिल जिस भी करवट जाए हमको लगा कि हमारा पक्ष मजबूत है, लेकिन दूसरा पहलू यह है कि दोनों टीमें तकरीबन बराबर की मजबूत है। चेन्नई की गेंदबाजी थोड़ी हल्की है, चेन्नई की गेंदबाजी थोड़ी हल्की है, लेकिन गुजरात की बल्लेबाजी भी हल्की है भाई साहब। गुजरात की नहीं है। आप देखिए, आप कहते हो कि शुभमन गिल ने इतनी अच्छी बल्लेबाजी कर दी है कि बाकियों को उस तरीके से ओवरशैडो कर दिया एक तरह से। लेकिन तो आप ये भी बोल सकते हो उनके पास प्रैक्टिस नहीं है ढंग की, क्या कि बाकी बल्लेबाजों के पास ढंग से प्रैक्टिस नहीं आई। जैसे वर्ल्ड कप में था 2019 में, ऊपर के 1, 2, 3 रन बना देते थे, साई सुदर्शन 7 या 8 मैच खेले, रन बना देते थे। और जिस दिन मध्यक्रम की परीक्षा हुई सब धराशायी। 8 मैचों में उनके रन है साई सुदर्शन के। कुछ कह रहे हैं? मैं अनिल से एक सवाल पूछ सकता हूं? हाँ सर पूछे। अनिल, अगर मुझे बताएं, अनिल की बात तो सही है कि भाई अगर बाकियों के रन नहीं है गुजरात के, तो मैं आपसे अनिल जानना चाहता हूं कि आप मुझे बताइए कि
चेन्नई का टॉप रन गेटर कौन है? कौन जरूरी नहीं है कि वो हो, आप मुझे 2-3 नाम बता दीजिए। कौन वे? ऋतुराज, बस दूसरे नंबर पे हाँ? ऋतुराज, और तीसरे नंबर पे अजिंक्य रहाणे, चौथे नंबर पे शिवम दुबे। अजिंक्य रहाणे को कितनी देर हो गई ये रन बनाए एक बड़ी पारी खेलने? नहीं, लेकिन हमने जो पिछले मैच की बात नहीं कर रहा हूँ, नहीं, पिछले मैच तकरीबन पिछले मैच उनके 300 रन है। कुछ मैच रहाणे के सर मुझे बता दीजिए 12-13 मैच में 300 रन है। लास्ट टाइम आई थिंक जब भारत की टीम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के लिए चुनी गई थी, उससे उसके पहले। बाद से अजिंक्य के भी रन नहीं है। तो ऐसा नहीं है, उन्होंने शुरू में रन बनाए थे क्योंकि तेज बनाए थे। आप मुझे अजिंक्य रहाणे के रन बताइए कितने हैं, क्या है? 4.5 देखना पड़ेगा। तकरीबन कि- 300 रन है सर नहीं, उनके। 300 से ऊपर है। नहीं 300 है, मैं बता रहा हूँ अभी 300 से ऊपर है। मैं- स्ट्राइक रेट अभी भी उनकी तंदुरुस्त और मजबूत मैं है। अभी आपको एग्जैक्ट स्ट्राइक रेट वगैरह सही है, बट सर सही कह रहे हैं कि आखिरी रन उन्होंने WTC हाँ इलेक्शन से सर, पहले रहाणे बनाया के 13 मैच में 299 रन है, औसत है 33.22 का और स्ट्राइक रेट तो 170 फिर मैं वही मैं अनिल से लेकिन जानना जब चाहता हूं, आपकी चिंता थी कॉनवे, विक्रांत सर, ऋतुराज, जब आप- शिवम दुबे, हाँ। इनके अलावा मुझे बताइए क्या मोइन अली के रन है? नहीं नहीं, जडेजा आया ना के फॉर्म में? यार रायडू के रन है? जडेजा तो फॉर्म में आया ना सर। नहीं। जडेजा तो नहीं, वो आखिर में आके कितना बैट बैट से आ रहे कर रहे हैं। हैं। बॉलिंग से नहीं नहीं, form में। बैट से तो आ रहे हैं ना अब जडेजा। जडेजा के एक मैच करा है नहीं, उन्होंने। कितने रन है? केवल 175 रन है इस सीजन में जडेजा के सर। नहीं, लेकिन वो आप ना कितने? पहले हाफ केवल 175 पहले हाफ पे निकाल लो और दूसरा हाफ देखो। दूसरा नहीं, हाफ देखो उनका। रविंद्र जडेजा मैन ऑफ द मैच में मैन ऑफ द मैच As a batsman, sir, जडेजा नहीं आए हैं। कर रहा हूं कि चेन्नई की बैटिंग भी अगर आप देखें तो कुछ बैट्समैनों ने इतनी Struggle बैटिंग है। नहीं की है। जडेजा 20 से 2007 के अलावा ही नेवर स्कोर्ड इन नॉकआउट्स फॉर इंडिया अक्रॉस ऑल फॉर्मेट्स एक्सेप्ट बांग्लादेश। नॉकआउट्स में वो उन्होंने लिखा है कि बड़े मैच में, हाँ जी यही है ना? जी। बड़े मैच में मतलब नॉकआउट मैच आईसीसी टूर्नामेंट इंडिया के लिए या फिर अपनी मुंबई के लिए। मुंबई के लिए तो मुझे याद नहीं आता कि उन्होंने लास्ट कब मतलब इतने बड़े मैच में रन बनाए हों, लेकिन इंडिया को मुझे याद है उन्होंने रन नहीं बनाए हैं और ये हकीकत है। और इट्स कहते हैं ना, इट्स द सॉफ्ट अंडरबेली कि बड़े मैच में रोहित के रन नहीं है। हालांकि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल है और खुशी उम्मीद करते हैं। मैं इंडिया में बैठ के मैं ये तो नहीं कहूंगा कि भाई वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में भी फलाना बैट्समैन फेल हो जाए, ढिमकाना बैट्समैन फेल हो जाए। मुझे ना ये फैंडम है, ना ही मुझे किसी से एनी एक्स टू ग्राइंड। वो इंडिया के लिए खेलेंगे, वो शुभमन गिल और रोहित शर्मा, विराट खेलेंगे 4 नंबर। मैं तो चाहता हूं सारे 100 बनाए। सो मैथ्यू हेडन की बात सही है, बट एक मैच और इंतजार कर लिया जाए, WTC फाइनल का इंतजार कर लिया जाए। टेक सिन्हा जी कह रहे हैं, शुड विजय शंकर बी प्रमोटेड टू नंबर 3 फॉर IPL फाइनल एज ही प्लेड वेरी वेल अगेंस्ट लास्ट मैच वर्सेस RCB। हार्दिक प्लेड वेरी स्लो। तो क्या तीसरे नंबर पे विजय शंकर? हाँ, बट पिछले मैच में तो साई सुदर्शन आए ना नंबर 3। यही तो है गुजरात की तो प्रॉब्लम। पहले विजय शंकर, प्रॉब्लम नहीं है फिर ओपनिंग भी के बाद हार्दिक, आपको आज के ना मैच में साई settled ही नहीं सुदर्शन। हो। ये उनकी चॉइस रहेगी, बट अब चूंकि उन्होंने साई सुदर्शन से पिछले मैच में 50 बनवाए हैं, तो हो सकता है दे में कंटिन्यू विद द सेम। आप जो कह रहे हैं सुदर्शन गुजरात ने की उनका प्रॉब्लम जो नहीं top रही है, वो order है। एक ही मैच में रही